कोई भी स्ट्रोक सीखने के लिए हमें किक आना बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसे कि आप ब्रेस्ट स्ट्रोक में देख पा रहे हैं कि आपने जब आगे की तरफ पाँव करने हैं तो आपने हील को खींचना है, टो को अपनी तरफ खींचना है और घुटनों को बाहर की तरफ निकालते हुए किक को मारना है। आप अपने मन में काउंट करिए 1 2 3। 1 हील खींचिए, 2 किक, 3 हील से आप किक करिए। घुटने को अंदर की तरफ ना करिए, उसको बाहर की तरफ रखिए। जैसे आप देख पा रहे हो ऐसे आपने नहीं करना है, बिल्कुल भी नी को बाहर की तरफ रखना है और हील से किक करना है। अभी मैं आपको इस तरफ से दिखा देता हूँ कि एक्चुअली किक कैसे होती है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। आपने सबसे पहले पाँव को जोड़ना है, उसके बाद हील को देखो जोड़ो आप, उसके बाद हील से ही आपने किक करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी किक की प्रैक्टिस अभी हम सैलो एंड वाटर में करेंगे। आप बार को पकड़िए दोनों हाथों से, उसके बाद हील को पहले मिलाइए, उसके बाद घुटने आपके बार की तरफ रहेंगे, उसके बाद किक की प्रैक्टिस करिए मैक्सिमम टाइम। जितना ज़्यादा आप किक की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्ट्रोक अच्छा आएगा, क्योंकि इस स्ट्रोक के अंदर किक की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट किक है, तो इसलिए इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। उसके बाद इसी किक की प्रैक्टिस आप एक हाथ दीवार की तरफ राइट हैंड नीचे लगाते हुए बाएं वाले हाथ से बार पकड़िए, ताकि बॉडी आपकी आसानी से फ्लोट हो पाए। तो सेम जो किक है उसकी आपने प्रैक्टिस मैक्सिमम बार करनी है। इस पोजीशन में आपको ब्रीदिंग करने में बहुत हेल्प मिलेगी, ताकि बॉडी आपकी ऊपर की तरफ फ्लोट करेगी, क्योंकि आपने नीचे की तरफ राइट वाला हाथ को दीवार के साथ रखा हुआ है। आप दीवार को थोड़ा सा पुश करिए और बॉडी को ऊपर फ्लोट करिए। अगर आपका लेफ़्ट हैंड मास्टर हैंड है तो आप लेफ़्ट हैंड को नीचे करिए और राइट हैंड से आप ऊपर से बार पकड़िए और सेम इसी किक की मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करिए। जितना अच्छा आपका किक होगा उतना ही अच्छा आपका स्ट्रोक होगा, क्योंकि किक से ही हम ज़्यादातर पानी के अंदर स्पीड पकड़ पाते हैं, क्योंकि हमारा जो लोअर पार्ट है वो कम थकता है और अपर पार्ट जल्दी थक जाता है। उसके बाद आप लंबा गहरा सांस भरिए, बॉडी को ग्लाइड करिए और मैक्सिमम टाइम किक करने की कोशिश करिए। ध्यान रखिए आप हाथ को बिल्कुल सीधा आगे की तरफ रखिए, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लीजिए और मैक्सिमम टाइम किक की प्रैक्टिस करिए। जब आप वहाँ से वापस आते हैं फिर एक लंबा गहरा सांस भरिए और मैक्सिमम टाइम किक की प्रैक्टिस करिए। आप याद रखिए आप पानी के अंदर भी अपने मन में काउंट करिए और उसके बाद आप किक की प्रैक्टिस करिए। इसी किक की प्रैक्टिस अभी हम किकिंग पैड की सहायता से करेंगे। आप किकिंग पैड को दोनों हाथों से पकड़िए, उसके बाद आप किक की प्रैक्टिस करिए। हो सकता है शुरू में आपका बॉडी आगे की तरफ मूव ना करे, क्योंकि आपका किक गलत हो सकता है। आप घुटने आगे की तरफ लेके जा रहे होंगे या फिर आप हील से किक नहीं कर रहे होंगे, इस वजह से आपका मूवमेंट कम हो सकता है। पर आप लगातार अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप थोड़ा सा फोकस करेंगे कि मेरे नी आउटसाइड है या नहीं है, उसके बाद मैं हील से किक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आप आगे की तरफ स्पीड पकड़ना शुरू कर देंगे। अभी हम सीखेंगे कि इस स्ट्रोक में हाथ को कैसे मारते हैं। हाथ सीधा रखिए, उसके बाद थोड़ा सा साइड में करते हुए पानी को चेस्ट लेवल में हाथ को लेके जाइए, ज्वाइन करिए, दोबारा सीधा आगे की तरफ करिए। इसी चीज़ की आप प्रैक्टिस पहले आप बाहर करिए पानी के आउटसाइड, उसके बाद आप पानी के अंदर करिए। आप हाथ को सीधा रखिए, उसके बाद थोड़ा सा उसको वाइड करिए, उसके बाद चेस्ट की तरफ लेके आइए, हाथ मिलाइए, फिर दोबारा सीधा करिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप ऐसे ही प्रैक्टिस पहले आपने बाहर करना है, फिर पानी के अंदर करना है। उसके बाद जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे आपको हाथ मारना आना शुरू हो जाएगा। अभी इसी चीज़ की प्रैक्टिस आप खड़े रह के करिए एक जगह पे। आप पानी के अंदर फेस को डालिए, उसके बाद दोनों हाथों से पानी को पुल करते हुए चेस्ट के पार ले जाते हुए सीधा करिए। इसी चीज़ की प्रैक्टिस आप एक ही जगह खड़े होकर करिए, ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअली हाथ को कैसे मारा जाता है। अगर आप इसमें कुछ गलती आप कर रहे हो तो वो भी आपको समझ आएगी। उसके बाद आप थोड़ा सा पानी के अंदर वॉक करिए,
वो करने के बाद आप दोनों हाथों को मारने की कोशिश करिए, पानी को पुल करने की कोशिश करिए, जिसमें आपको थोड़ा सा आगे मोमेंटम मिलेगा आगे जाने के लिए। और दोनों हाथों को चेस्ट के पास ले जाते हुए हाथ को सीधा करिए। आप यहाँ से लेके वहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करिए, मीन्स इस वॉल से उस वॉल के किनारे तक इसकी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद वापस आते समय भी आप दोनों पैरों को चलाते रहिए। आप थोड़ा सा वॉक करिए अंदर, और वॉक करते समय आप ध्यान रखिए कि आपका हाथ सही जाना चाहिए। आप दोनों हाथों को चेस्ट के पास मिलाइए, सीधा करिए, पुल करिए, मिलाइए, सीधा करिए, पुल करिए। इसी की प्रैक्टिस आपने मैक्सिमम टाइम करनी है, क्योंकि अगर आप कुछ भी गलत करना सीख गए फिर उसको ठीक करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हाथ मारने की प्रैक्टिस आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप दोनों पैरों को बार के अंदर फंसा दीजिए, उसके बाद आप हाथ मारने की प्रैक्टिस इस तरह भी कर सकते हैं। पानी को हल्का सा पुल करिए, दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेके जाइए, दोनों हाथों को चेस्ट के पास ही मिलाते हुए आपने सीधा करना है। उसके बाद पानी को पुल करना है। अभी आपने क्या करना है कि वॉल से थोड़ा सा पुश लेते हुए बॉडी को ग्लाइड करना है। 2 बार आपने किक करना है और 1 बार आपने हाथ मारना है। ये देखिए 1 2, उसके बाद आपने हाथ मारना है, 1 2, उसके बाद आपने हाथ मारना है। इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करिए। आप 3 किक के बाद भी 1 बार हाथ मार सकते हैं। आप 5 किक करने के बाद भी 1 बार हाथ मार सकते हैं। जैसे ही आपको लगेगा कि मैं कंफर्टेबल हूँ, हाथ मार पा रहा हूँ, मेरा फेस बाहर आ रहा है और मैं बाहर आके ब्रीदिंग ले पा रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान रखिए। जैसे ही आपका फेस बाहर आता है आप ब्रीद लीजिए और उसके बाद आप पानी के अंदर सांस को छोड़िए। अभी आपने प्रॉपर स्ट्रोक मारने की कोशिश करनी है, पर याद रखिए आपने जल्दबाजी नहीं करना है, ज़्यादा स्पीड नहीं करना है। आप धीरे धीरे स्लोली उसको करिए और आप अपनी गलतियों को ढूंढिए कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा स्लो मोशन में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर आपके कोऑर्डिनेशन में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप उसको करेक्ट कर पाए। अब देखिए हाथ सीधे होंगे। जैसे ही धीरे धीरे आपने हाथ को वाइड किया, उसके बाद चेस्ट के साथ आप उसको हाथ को लेके आए, पानी को पुल किया और दोनों आपके पैर क्लोज हो गए। जैसे ही आपके हाथ सीधे होने वाले होते हैं वो देखिए किक होगा, हाथ सीधे रहेंगे, बॉडी ग्लाइड होगा। जैसे ही आप दोनों हाथों को वाइड करेंगे, चेस्ट के पास जैसे ही आपके हाथ आने वाले होंगे, आपके दोनों पैर क्लोज हो जाएंगे, नी आउटसाइड हो जाएगा और किक मारने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। दोनों हाथों को आपने सीधा करना है और आपका किक लग जाएगा, बॉडी ग्लाइड होगी। उसके बाद जैसे ही आप हाथ को वाइड करेंगे, पानी को पुल करके दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेके आएंगे, आपके दोनों पैर क्लोज हो जाएंगे। इन सभी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए आप एक बार फिर कोशिश करिए। दोनों हाथों से प्रॉपर पानी को पुल करिए, दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेके आइए और किक करते समय आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, बॉडी हल्का सा ग्लाइड होना चाहिए। जैसे ही आपका बॉडी ग्लाइड होता है और हाथ को आप पुल करते हो तो आपके दोनों पैर क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही आपका किक होगा, आपके दोनों हाथ आगे की तरफ जाएंगे, तब ही आपने किक करना है। जैसे ही हाथ आपके चेस्ट के पास आते हैं तो आपने दोनों पैरों को क्लोज कर लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इन सभी स्टेप को फॉलो कर लेंगे तो आपका ब्रश स्ट्रोक बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपकी इम्प्रूवमेंट होना बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।